वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जुमे को यौम तक़दीस कुरान मनाने का फैसला। स्वीडन वाक़े के खिलाफ 7 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म की पूरी कौम से एहतजाज में शरीक होने की अपील। पूरी कौम यक ज़बान होकर शैतानी ज़हनों को पैगाम देगी। शहबाज शरीफ का ऐलान। जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी तलब। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन वाक़े पर कौमी लाहे अमल बनाया जाएगा। मज़म्मती करारदाद भी मंजूर की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की आवाज़ बन गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। तर्जुमान इंसानी हकूक़ काउंसिल के मुताबिक हंगामी इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। मजहबी मनाफरत के खिलाफ होने वाला इजलास इसी हफ्ते जनेवा में होगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल पर अमल दरामद तेज। काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। एपेक्स कमेटी काउंसिल के क़याम के बाद उठाए गए इक़दामात का जायजा लेगी। अमल दरामद कमेटी के होने वाले 2 इजलासों की सिफारिशात भी पेश की जाएंगी। रवा माह बैरून ममालिक से सरमायाकारी के लिए वफूद की आमद का इम्कान। वफूद की आमद और सहूलतकारी के लिए एपेक्स कमेटी लाहे अमल की मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। जाली डिग्री केस में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद नाअहल करार। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आला के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने खालिद खुर्शीद की डिग्री को चैलेंज किया था। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की डिग्री लंदन की थी। लंदन की यूनिवर्सिटी ने डिग्री की तस्दीक नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने खालिद खुर्शीद खान को डी नोटिफाई कर दिया। कौन होगा गिलगित बल्तिस्तान का नया वज़ीर आला? सियासी जमातों में रस्साकशी शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत के लिए साबिक वज़ीर आला हफीज़ुर रहमान को तलब कर लिया। मौसम की खराबी की वजह से साबिक वज़ीर आला इस्लामाबाद रवाना ना हो सके। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत हाल पर 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में सदर मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीज़ुर रहमान, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और कमर जमान कायरा शामिल। कमेटी गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का जायजा लेगी। नैब सरबराह को मुकदमे से किसी शख्स को वादा मुआफ गवाह बनाने का इख्तियार मिल गया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मजीद तफसीलात सामने आ गईं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक वादा मुआफ गवाह अपनी गवाही मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाएगा। अगर वादा मुआफ गवाह ने कोई बात छुपाई तो उसकी मुआफ़ी मनसूख हो जाएगी। मुआफ़ी मनसूख होने पर वादा मुआफ गवाह के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। नैब मुलजिम को 14 के बजाय 30 दिन तक हिरासत में रख सकेगी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 फौरी तौर पर नाफिजुल अमल। रुपया डॉलर पर भारी पड़ गया। अमेरिकी करेंसी को दूसरे रोज भी झटका। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 55 पैसे सस्ता 275 रुपये 44 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर ने कदर खो दी। 10 रुपये की बड़ी कमी से ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये पर बंद। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कल की बरतरी बरकरार ना रख सकी। कारोबार के दौरान 341 पॉइंट्स की कमी 43,557 पॉइंट्स पर बंद हुई। उधर सोने के दाम मजीद गिर गए। 2200 रुपये कमी से सोना 2,05,000 रुपये फी तोला हो गया। Terrorism in all its forms and manifestations, including state terrorism, must be condemned. Any temptation to use it as a cudgel for diplomatic point scoring must be avoided. दुनिया को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। रियासती दहशतगर्दी में मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत है। मजहब के नाम पर इश्तियाल अंगेजी और नफरत पर उकसाने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म को मुंह तोड़ जवाब। वीडियो लिंक खिताब में कहा कि आलमी अमन के लिए लोगों के हक के खुद इरादियत को यकीनी बनाना होगा। भारत दहशतगर्दी को सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना करे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवा दिया। ट्रायल कोर्ट का 5 मई का फैसला कल अदम करार। अदालत की फरीकैन को सुनकर 7 दिन में फैसला करने की हिदायत। उधर वकील
कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई की 14 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से रोक दिया। अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना केसेस में चेयरमैन पीटीआई की 13 जुलाई तक जमानत में तौसी। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में भी 13 जुलाई तक तौसी कर दी। पेट्रोल बम के जरिए पुलिस पर हमला केस में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मुस्तरद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने मुकदमे में गिरफ्तारी ही नहीं डाली तो जमानत कैसे दी जा सकती है। परवेज इलाही के खिलाफ थाना गालिब मार्केट में पुलिस पर हमले का मुकदमा दर्ज है। एमक्यूएम पाकिस्तान का जुमे को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल से इजहार यकजहती। मुतहदा कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जेर सदारत राबता कमेटी का बहादुराबाद में इजलास। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मजम्मत। मुतहदा का आम इंतखाबात की सियासी हिकमत अमली पर गौर। वोटर लिस्टों की खराबियों की निशानदही और दुरुस्तगी की हिकमत अमली पर गुफ्तगू। तर्जमान एमक्यूएम का कहना है कि कराची से कश्मीर से सिंध की बदहाली की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सियासी महाज पर सरगर्म। जहांगीर तरीन से पार्टी ओहदेदार आमिर कयानी और ओन चौधरी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के आइंदा सियासी लाहे अमल पर बातचीत। दोनों पार्टी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से राबतों पर जहांगीर तरीन को एतमाद में लिया। पार्टी क़यादत का सियासी सरगर्मियों में तेजी लाने का फैसला। पार्टी की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन और मेंबर साजी मुहिम पर भी बातचीत। सुप्रीम कोर्ट के जजों की बुनियादी तनख्वाहों में 20% इजाफा। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की माहाना तनख्वाह 2,04,000 रुपए से जायद बढ़ा दी। चीफ जस्टिस की माहाना तनख्वाह 12,29,189 रुपए हो गई। अदालत उस्मा के दीगर जजों की तनख्वाहों में 1,93,527 रुपए का इजाफा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाह 11,61,163 रुपए मुकर्रर। नेपरा ने फिर अवाम पर बिजली गिरा दी। फी यूनिट ₹1.25 इजाफे की मंजूरी। फैसले का इत्तलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा। बिजली के नर्ख 2022-23 की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक पर इजाफे का इत्तलाक नहीं होगा। बिजली महंगी होकर भी नायाब। शहरों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,000 मेगावाट से जायद है। कायमा कमेटी इजलास में पावर डिवीजन हुक्काम की ब्रीफिंग। बताया कि मुल्क में बिजली की पैदावार 21,000 मेगावाट है और तलब 27,000 मेगावाट से जायद है। मॉनसून बारिशों ने पंजाब को लपेट में ले लिया। जहलुम, सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, शकरगढ़ और पसरूर में अब्रे बारां। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जहलुम शहर की अहम शाहराहें तालाब में तब्दील। फैसलाबाद में गरज चमक के साथ तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। उधर करक में तूफानी बारिश ने दरो दीवार हिला दिए। छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में एक खातून जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। बटग्राम में भी गरज चमक के साथ बारिश। मॉनसून बारिशों पर पीडीएमए ने सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा में आज मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। अटक, चकवाल और दीगर शहरों में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। डीजी खान के पहाड़ी इलाकों में 6 से 8 जुलाई के दौरान सैलाब का खतरा। भारत दरिया सतलुज में पानी छोड़ सकता है, पीडीएमए की वार्निंग। उधर मॉनसून बादलों ने बलूचिस्तान पर भी नजरें जमा ली। बारखान, सिब्बी, कल्लात, योब में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। खतरनाक वायरस नेग्लेरिया लाहौर में भी पहुंच गया। सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज 31 साला मरीज दम तोड़ गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मुस्तफ़ा शफीक को 2 रोज पहले सर में शदीद दर्द की वजह से अस्पताल लाया गया। लेबोरेटरी टेस्ट मुस्बत आने पर इलाज मुआलजा जारी था। नौजवान स्विमिंग के दौरान नेग्लेरिया वायरस का शिकार हुआ। पाकिस्तानी कोपैमा आसिफ भट्टी के बेस कैंप पहुंचने की मुतजाद इतला। आसिफ भट्टी नांगा पर्वत सर करते हुए बर्फ कोरी का शिकार हुए। वो कैंप 4 पर 7,500 मीटर की बुलंदी पर फंस गए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कोपैमा की बाजियाबी की हिदायत कर रखी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट को बिलाखिर मकबूजा कश्मीर का ख्याल आ ही गया। आर्टिकल 370 के खात्मे के खिलाफ दरखास्तें 4 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर।
भारतीय चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील, 11 जुलाई को समाअत होगी। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 मनसूख करके मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करते ही वादी में जुल्म का बाजार गर्म कर दिया।